आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धातु और अधातु। ये टॉपिक है क्लास 6 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं धातु और अधातु क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपको ये 4 चित्र दिख रहे होंगे उनमें से गोल्ड और आयरन ये क्या हो गए, ये धातु हो गए। कार्बन और सल्फर ये कौन किस में आएंगे, अधातु में आएंगे। अब आपको हम समझाते हैं उसकी परिभाषा के माध्यम से। रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो सरलता से धन आयन बनाते हैं और धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर धातु इलेक्ट्रॉनों द्वारा आच्छादित धन आयनों का एक लैटिस है। ओके, तो मतलब आपको दिख रहा है ये मेटल्स क्या हो गए, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये क्या हो गए, ये मेटल हो गए। मतलब जो तत्व सरलता से धन आयन मतलब धन आयन बंध बनाते हैं। ओके, धातुओं की पारंपरिक परिभाषा उनके बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। मतलब जो धातुओं की पारंपरिक परिभाषा है वो उनके गुणों के आधार पर दी जाती है। कैसे? जो आयरन होता है वो कैसा होता है, चमकीला होता है, प्रत्यास्थ होता है, आघातवर्धनी होता है। ठीक है, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं, जबकि जो अधातु होता है वो समानता भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपको क्लियर होगा, जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो आपको भंगुर क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगी। उनमें शाइन नहीं होता, उनमें चमक नहीं होता, और धातुएं चमकीली होती हैं। और जो धातुएं होती हैं वो विद्युत के अच्छे चालक भी होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गित किया गया है। कैसे? जो धातु के कुछ उदाहरण से देखते हैं। आयरन Fe क्या है, धातु है। एल्युमिनियम Al धातु है। चांदी Ag ये क्या है, धातु है। कॉपर Cu ये धातु है क्योंकि ये हार्ड होता है, ये चमकीला होता है, इसमें शाइनिंग होती है। अधातु कैसे हो गए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो क्या ये हार्ड हैं, क्या ये शाइनेबल हैं? नहीं। तो ये किन में आएंगे, ये अधातु में आएंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखते हैं इस टेबल के माध्यम से, इस पूरे सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि धातु और अधातु में कुछ पॉइंट के आधार पर उनके गुणधर्म में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखेंगे धात्विक चमक के आधार पर। धात्विक चमक के आधार पर धातु में क्या होता है, धातु की सतह चमकदार होती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा है कि धातु, रेल की पटरी देखा है आपने, वो लोहे की होती है। वो लोहा क्या है, वो धातु है, तो वो शाइनेबल होती है, चमक होती है उसमें। आप ज्वेलरी जो पहनते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, तो वो कैसी होती है, वो चमकदार होती है। सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, वो चमकदार होती है। कॉपर के 100 पीसेस होते हैं, बर्तन होते हैं, तो वो शाइनेबल होते हैं, वो चमकदार होते हैं। और अधातु देखा जाए तो अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है। आयोडीन जो होता है वो अधातु में आता है, लेकिन यह चमक होती है इसमें इसमें ये काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। तो ये एक अपवाद के रूप में रखा गया है। अगला देखते हैं कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर धातु समानतः कठोर होती है। हम सभी जानते हैं गोल्ड होता है, कठोर होता है। आयरन हार्ड होता है, और अधातु कठोर नहीं होती। लेकिन अब धातु में देखते हैं, धातु में भी कुछ अपवाद हैं। किसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जो लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये धातु होती हैं, इनको धातु में रखा जाता है, लेकिन इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो जैसे कि अभी पहले देखा गया कि धातु में जो आयोडीन है वो अपवाद के रूप में है, इसी तरह धातु में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ये भी अपवाद के रूप में कठोरता के आधार पर रखे गए हैं। अगला देखते हैं, अधातु में कार्बन
कठोरता के आधार पर ये अधिकतर कठोर नहीं होते, अधातु कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है, आप सभी ने डायमंड हीरा देखा होगा। हीरा क्या है? ये अधातु है, हीरा धातु नहीं है। लेकिन ये अपवाद है कि हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और ये अधातु में आता है। तो क्या है? ये अपवाद है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें अपवाद में रखी रहती हैं और कुछ चीज़ें सही होती हैं। जो अपवाद में होंगी उनको हम हाईलाइट्स करते रहेंगे, आगे ध्यान देकर पढ़ेंगे। ओके, ध्यान देकर पढ़ना है अपवाद चीज़ों को। अधिकतर एग्जाम में अपवाद चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट, रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब जो धातुएं होती हैं वो लोहा जो होता है वो कमरे के ताप में ठोस ही होता है। लेकिन फिर से एक अपवाद आया, केवल मरकरी, पारा धातु होता है को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मतलब जो मरकरी होता है, आपने अक्सर देखा होगा थर्मामीटर में मरकरी होता है, तो वो कैसा होता है? वो द्रव के रूप में होता है। तो ये एक अपवाद है, अपवाद को ध्यान देना पड़ेगा। उसको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपवाद आप लोग ध्यान से पढ़ें। अक्सर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में अपवाद ही पूछा जाता है। ठीक है, अब तीसरा अधातु में देखते हैं, रूप के आधार पर। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अधातुएं जो होती हैं वो ठोस या गैसीय रूप में पाई जाएंगी। लेकिन फिर से एक अपवाद आया, ध्यान दीजिएगा, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। मतलब धातु में कौन था द्रव के रूप में? मरकरी, पारा, और अधातु में कौन तरल के रूप में है? ब्रोमीन। इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और ऐसी चीज़ यहीं से बनते हैं। अब देखते हैं अघातवर्धता, जो फोर्थ पॉइंट है, अघातवर्धता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं, जैसे कि हम एक आयरन का या फिर एल्युमिनियम का उदाहरण लें, तो उनको पीट कर हम दूसरे शेप में भी बनाते हैं। ठीक है, पीट कर पतली चादर रूप में ये परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो अघातवर्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही भंगुर अवस्था में पाई जाती हैं। तो अगर हम इनको और पीटेंगे तो ये तो पूरा बिखर जाएंगी। तो जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए ये अघातवर्ध नहीं होती। अगला नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है? तन्यता। फिफ्थ पॉइंट है तन्यता। क्या होती है तन्यता? मतलब खिंचाव, किस धातु में कितना खिंचाव है। तो समझते हैं, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो तार का रूप भी ले लेती हैं, उनको खींच के हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। लेकिन जो अधातुएं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अधातुएं भंगुर होती हैं, तो ये तनेंगी कैसे? क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं। सिक्स पॉइंट है विद्युत व ऊष्मा के चालक। समानता धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, फिर से एक अपवाद आया, ध्यान दीजिएगा इसको। सीसा यानी पीबी एवं मरकरी यानी एचजी कुचालक होते हैं। ओके, सीसा एवं मरकरी, सीसा यानी पीबी, मरकरी यानी एचजी, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वहीं जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और जो पीबी और मरकरी आते हैं वो धातु में आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि धातु और धातु में कैसे डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अपवाद में आ रही हैं। अब देखते हैं अधातु में। समानता अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। फिर ठीक है, फिर से एक अपवाद आया कि जो ग्रेफाइट होता है वो सुचालक होता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो अधातु में है लेकिन फिर भी वो सुचालक है। ठीक है, ये अपवाद के रूप में आएगा। सेवंथ पॉइंट डिस्कस करेंगे, समानता अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। ठीक है, समानता जो धातुओं में अधिक घनत्व होता है, उच्च गलनांक होता है। लेकिन फिर से अपवाद एक देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ये अपवाद है, इनको ध्यान देकर पढ़ना होगा। क्वेश्चन से यहीं से राइज होंगे कि जो सोडियम और पोटेशियम का घनत्व है उनका गलनांक कम होगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु में है। अब धातु के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व के आधार पर अधातुएं का घनत्व गलनांक कम होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है लेकिन वो अधातु में नहीं जाएंगे,
क्योंकि वो धातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं धात्विक। ठीक है, धातुएं कठोर सतह पर टकराने पर आवाज पैदा करती हैं, मतलब ध्वनि। अगर हम किसी भी ठोस चीज को कहीं पे भी टकराएंगी वो चीजें, तो उनमें से क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी। ठीक है, अधातुएं धात्विक नहीं होती। अधातुएं धात्विक क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भंगुर अवस्था में होती हैं, क्रिस्टल अवस्था में होती हैं, तो वो आपस में टकराएंगी तो आवाज़ कैसे करेंगी? क्योंकि वो ठोस तो है नहीं। तो अधातुएं धात्विक नहीं होती। 9th पॉइंट है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्साइड का फॉर्म में बनाती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं वो क्षारी ऑक्साइड बनाती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए ले सकते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातुओं में ले सकते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये क्लियर हुआ कि धातु और अधातु दोनों में भिन्नता कैसे है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसी हैं, और इनकी परिभाषा क्या है, और इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, और इनके अपवाद के रूप में कौन कौन से हैं। अपवाद को ध्यान देकर पढ़ना होगा, क्वेश्चंस यहीं से राइज होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। थैंक यू।